देश में एक सवाल तूफान की तरह उठ रहा है। दुनिया के लोकतंत्रों में अगर शक की सुई उठते ही बड़े पदों पर बैठे लोग हटाए जा सकते हैं, तो भारत में हरदीप सिंह पुरी पर सवाल उठते ही सरकार की रीढ़ क्यों अकड़ जाती है। विपक्ष हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांग रहा है और हरदीप सिंह पुरी जवाब संसद में देने की बजाय गोदी मीडिया के स्टूडियोज में इंटरव्यू दे रहे हैं। और यही फर्क है, लोकतंत्र में जवाब संसद में दिया जाता है और पीआर का खेल स्टूडियो में खेला जाता है। अब एक नजर दुनिया पर डालिए। अमेरिका में एक बड़े बैंक की टॉप वकील को इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ मानक साफ है, सवाल उठे हैं, जांच होगी, जवाबदेही तय होगी। नॉर्वे में पूर्व प्रधानमंत्री के यहाँ छापा पड़ा और वहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि ये साजिश है, ये राष्ट्र विरोधी हमला है। वहाँ कहा गया कानून सबके लिए बराबर है। ब्रिटेन में कैबिनेट सचिव हटाए गए क्योंकि वहाँ सरकारें जानती हैं कि पद बचाने से ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र बचाना। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में सवाल उठते हैं तो सत्ता जवाब देने की बजाय ध्यान भटकाने लगती है। और इसी मुद्दे पर विपक्ष के नेता पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बेहद बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह पुरी को सांसद बनने से पहले ही मंत्री बना दिया गया था। अब देश पूछ रहा है, ऐसी कौन सी असाधारण काबिलियत थी जो बिना सांसद बने ही मंत्री पद की कुर्सी दे दी गई? यह कोई निजी सवाल नहीं है, यह लोकतंत्र और जवाबदेही का सवाल है। क्योंकि मंत्री कोई सम्मान नहीं होता, मंत्री एक जिम्मेदारी होता है। और आज जब हरदीप सिंह पुरी पर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को साफ बताना चाहिए, क्या जांच होगी, क्या जवाब संसद में दिया जाएगा, या फिर हर बार की तरह मैनेज इंटरव्यू से काम चला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, देश को इंटरव्यू नहीं चाहिए, देश को जवाब चाहिए, देश को पीआर नहीं चाहिए, देश को पारदर्शिता चाहिए और देश को यह भरोसा चाहिए कि भारत में भी कानून पद, पहचान और सत्ता से ऊपर है। तो सवाल सीधा है, हरदीप सिंह पुरी को कब तक बचाया जाएगा? मैं ब्रजेश। अगर मेरे सवाल ठीक लगे तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।